नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते उक्षामि समय पाहुड बड़मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज और 22 नंबर के श्लोक में लक्षण लक्ष्य की चर्चा होने के बाद 42 में उसके बाद आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जीव और अजीव का भिन्न स्वरूप होने पर भी ये मोह नाचता है तो नाचो, है ना। आचार्य भगवान खेद व्यक्त करते हैं। कल अपन ने 44 नंबर श्लोक भी पढ़ा था और इसमें क्या बात आई थी कि अनादिकालीन महाअविवेक के नाटक में, बोलो अनादिकाल से क्या चल रहा है? महाअविवेक। हम दुनिया में कौन से विवेक की बात करते हैं? और ये आचार्य भगवान कह रहे हैं महाअविवेक के नाटक में एक वर्णाधिमान पुद्गल ही नाचता है। बोलो, मतलब कितनी गंभीर बात है ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा सदा एक रूप रहने वाली वस्तु, भेद से भी कहो तो मात्र जानने वाला, बस मात्र ज्ञाता, बस अपने द्रव्य गुण पर्याय में सुस्थित भगवान आत्मा। उसके बावजूद भी अनादिकाल से जिस देह में गया वो कहता है मैं 1 इंद्रिय हूँ, 2 इंद्रिय हूँ, 3 इंद्रिय, मैं हिंदू मुसलमान, मैं जैन साहब, है ना, मैं देव, मैं नारकी। बोलो, सब चर्चा हो गई पीछे कि ये जो कुछ भी देह की रचना है तो ये क्या है? देह पुद्गल है, ये देह पुद्गल है, नाम कर्म के उदय में प्राप्त सामग्री है, पुद्गल है। और इसके ज्ञान में ये पुद्गल नाच रहा है। विचार करो कैसे नाचता है। ये वर्णादिमान पुद्गल ही नाचता है, इसका क्या अर्थ है? देख लो, सुबह से जैसे दिन स्टार्ट होता है, अपन डे वाइज बात करें, दिन स्टार्ट हुआ तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? बोलो, सुबह उठे ड़मोकार मंत्र पढ़ा, तो ड़मोकार मंत्र पढ़ने का भाव क्या है? हाथ जोड़ने की क्रिया क्या है? बोलो, हाथ ऐसे जोड़े या ऐसा करके गिनती की, तो ये हाथ की क्रिया क्या है? पुद्गल। और जो भाव उत्पन्न हुआ है वो क्या है? उसको सिद्ध कर चुके राग आदि को ज्ञान से शून्य होने के कारण। बस 2 ही चीज बसी रहती हैं, अजीव और आश्रव, अजीव और आश्रव। मैं अजीव हूँ, मैं आश्रव हूँ। तो यहाँ आश्रव शुभाशुभ भाव को भी अजीव की कैटेगरी में डाला है, जीव अजीव अधिकार में, है ना। तो बस 24 घंटे यही वर्णादिमान पुद्गल नाच रहा है, 24 घंटे अजीव और आश्रव, अजीव और आश्रव। यहाँ पे दोनों को क्या कह रहे हैं? वर्णादि राग आदि, अजीव। उस राग आदि में भी कौन है? पुद्गल। राग कब उत्पन्न हो रहा है? कि जब पुद्गल का लक्ष्य है। फिर नहाना, धोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये जो कुछ भी क्रिया परिणाम हो रहे हैं, इन सब में कौन नाच रहा है? भोजन की क्रिया में कौन नाच रहा है? बोलो, मैं जीव हूं, मैं भोजन हूं, मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, मैं भोजन हूं या भोजन को कर रहा हूं।
नाच रहा है पुद्गल और समझ रहे हैं यही मैं हूं। उन सब चीजों में क्या नाच रहा है? मंदिर, पूजा पाठ, स्वाध्याय, व्रत, दया, दान, सब लगा लो, लड़ना झगड़ना, सब टोटल। इसमें सब में क्या नाच रहा है? पुद्गल। और समझ रहे हैं या ये मैं हूं, तो ये कह रहे हैं अनादिकाल महाअविवेक है, छोटा मोटा अविवेक नहीं, महाअविवेक के नाटक में बस वर्णादिमान पुद्गल नाच रहा है। कल्पना करो, इस जीव ने एक क्षण को भी ऐसा विचार भी नहीं किया, ओहो इनसे भिन्न मैं जीव हूं। ये तो पुद्गल नाच रहा है, मैं तो यहाँ स्थिर तत्व हूं। जीव नहीं नाच रहा है इनमें, किसी में भी इनमें जीव नहीं है। क्या है इसमें? एक वर्णादिमान पुद्गल, वो ही नाच रहा है और मैं तो स्थिर तत्व हूं। बस ज्ञाता दृष्टा, सहज ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, लड़ाई झगड़ा, पूजा पाठ, व्रत, दया, दान, सब में मैं तो ज्ञाता दृष्टा। ये परिणाम में नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा। ये शरीर की क्रिया में नहीं, ये तो ज्ञाता दृष्टा। क्या बोल रहे हैं? एक वर्णादिमान पुद्गल ही नाचता है, अन्य कोई नहीं, अन्य कोई नहीं। देखो, इस जीव ने अनादिकाल से अपने स्वरूप को जाना नहीं, जाना नहीं, तो मोह राग द्वेष उत्पन्न हुए। तो ये मोह राग द्वेष, इनको क्या बोला जा रहा है? कि ये पुद्गल जन्य होने से ये अजीब है, ये पुद्गल में है, ये ज्ञान से शून्य है, कर्म के उदय में होने वाले भाव हैं, है ना। अब इनसे आगे नवीन कर्म बंधे, वो पुद्गल, शरीर की क्रिया पुद्गल, मोह राग द्वेष पुद्गल, नवीन बंध हुआ वो पुद्गल, है ना। और इस नवीन बंध के फल में जो प्राप्त हुआ वो भी पुद्गल। क्या क्या प्राप्त होता है? अघाती घाती कर्म के उदय में क्या प्राप्त होता है? यही वर्णादि राग आदि, यही प्राप्त होते हैं, है ना। तो बोलो ये जीव तो नहीं, वर्णादि राग आदि जीव तो नहीं। और फिर यही श्रृंखला, फिर अगेन ये मैं हूं, मेरे हैं, फिर अगेन महाअविवेक, अच्छे हैं बुरे हैं, फिर राग मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे, फिर कोई ना कोई शरीर प्राप्त हो रहा, फिर नवीन बंध, फिर उदयाधीन सामग्री, फिर उसमें आगे कौन समझ में आ रहा है? ये अनादि काल का महाअविवेक चल रहा है इस जीव को, अनादि काल से। और अब यहाँ जीव अजीव अधिकार में आचार्य भगवान ने भेद विज्ञान कराया है। आप लॉजिक से देखो, युक्ति न्याय से देखो, क्या जीव शरीर हो सकता है? क्या मैं शरीर हूं? बोलो। अब जो अज्ञान रूपी जो महाअविवेक है, इसमें पुद्गल नाच रहा है, तो परिणाम हुए यही मैं हूं, ये पुद्गल नाच रहा है। जबकि मैं एकदम स्थिर तत्व हूं, सदा एक रूप रहने वाला। क्या बोल रहे हैं? वर्णादिमान पुद्गल ही नाचता है, अन्य कोई नहीं नाच रहा। एक बार पूरे दिन की कार्यक्रम में, पूरे दिन में देखो कौन नाच रहा है। आंख खोलो, जो कुछ दिखाई दे रहा है वो पुद्गल दिख रहा है। जो कुछ भी दिख रहा है नेत्र इंद्री से, क्या दिखाई देता है नेत्र इंद्री से? पुद्गल दिख रहा है। नहीं, हम तो भगवान को देखते हैं, तो भगवान में क्या देख रहे हो? भगवान में उनकी प्रतिमा जी देख रहे हो? नहीं, साक्षात समर्षण में भी जाओगे तो क्या दिखेगा? परमोदारी शरीर, और क्या दिखेगा? जीव तो दिखेगा नहीं।
24 घंटे ये टीवी, फ्रिज, कूलर, गाड़ी, बंगला सब पुद्गल पुद्गल नाच रहा है। पत्नी बच्चे आदि हैं तो उनको भी देह से ही देख रहे हैं, हमारी पत्नी बहुत सुंदर है, हमारा बच्चा बहुत सुंदर है। क्या क्या नाच रहा है? पुद्गल नाच रहा है। बोलो, आज तो ये बनाना, आज तो ये खिलाना, आज तो ऐसा करना, आज तो वैसा करना, ऐसा ऐसे कपड़े वैसे कपड़े, ये खरीद लें, ये बेच दें। विचार करो। वर्णादिमान पुद्गल नाच रहा है, वो इससे भिन्न कोई मैं यहाँ जीव विराजमान हूं, इससे भिन्न। कर्ण इंद्री से जो कुछ सुनाई दे रहा है वो सब पुद्गल है। हाथ से जो कुछ भी छूने में आ रहा है सब पुद्गल है। ये अच्छा है, ये नरम है, ये मुलायम है, ये कठोर है, ये ठंडा है, ये गर्म है। बोलो, अरे चाय ठंडी हो गई, गर्म करो। क्या नाच रहा है? पुद्गल। बोलो, 24 घंटे पुद्गल नाचता है, 24 घंटे। कि कब नाच रहा है? महा अविवेक के नाटक में, अनादिकालीन अविवेक में पुद्गल ही नाच रहा है। देखो, आप गंभीरता से विचार करो। ये जो गाथाएं हैं, श्लोक हैं, ये विचार करने के लिए हैं, ये तत्व निर्णय करने के लिए हैं, सुनने के लिए नहीं है बस। सही बात है, दिन भर वही पुद्गल 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 का ही लक्ष्य 24 घंटा। अरे इससे भिन्न मैं कोई ज्ञान स्वरूप हूं। ये जो परिणमन दिखाई दे रहा है, ये पुद्गल का परिणमन है। इससे तो कुछ अच्छा बुरा मेरा होता नहीं, मैं तो भगवान आत्मा हूं। हैं? क्या बोल रहे हैं? अभेद ज्ञान में पुद्गल ही अनेक प्रकार का दिखाई देता है, जीव अनेक प्रकार का नहीं। ये अभेद ज्ञान क्या होता है? स्व पर एकत्व दर्शन। पढ़ा था ना अपन ने, दर्शन, मिथ्या दर्शन किसे कहना? एक परिभाषा क्या आई थी? अतत्व श्रद्धान। ये अविवेक है, ये मोह है, अतत्व श्रद्धान, है ना। स्व और पर को एक जानना, अभेद, ये अभेद करके जीव और शरीर, जीव और पुद्गल को एक जानना, ये अभेद। वो करना क्या है? भेद ज्ञान। तो अभेद ज्ञान में पुद्गल ही अनेक प्रकार का दिखाई दे रहा है आपको। जो जीव की पर्याय में जो भाव भी उत्पन्न हो रहे हैं, लड़ने झगड़ने खाने पीने के, उसमें भी पुद्गल ही नाच रहा है, जीव नहीं नाच रहा उसमें भी। जीव तो एक स्थिर तत्व है, ज्ञाता दृष्टा, यहाँ पे एकदम इसमें देह देवल में विराजमान, एक दिन पूरा ऊपर से नीचे तक फिट, एकदम ज्ञान दर्पण, बस वो स्थिर है। और ये हाथ पर चल रहे हो, ये सब चलना करना, ये सब है ना, खाना पीना, ये सब, ये जो चल रहे हैं सारे शरीर की क्रिया और परिणाम, ये वही पुद्गल ही नाच रहा है। शरीर की क्रिया तो है ही पुद्गल, और जो परिणाम है वो भी कर्म के उदय में होने वाला परिणाम है एक नंबर। दूसरी, वो ज्ञान से शून्य है। इतनी बात तो एकदम पक्की हो जानी चाहिए। अजीब अधिकार में राग को पुद्गल कहने का हेतु क्या क्या दिया? बोलो, कौन बोलेगा? राग जीव की पर्याय है, और जीव की पर्याय होने पर भी उसको पुद्गल कहने का हेतु क्या है? लॉजिक। ये कर्म के उदय में होता है और ज्ञान से शून्य है। हाँ, ये कर्म के उदय में होने वाले परिणाम है और ज्ञान से शून्य है। और नंबर तीसरी बात कि जीव की सर्व अवस्थाओं में व्याप्त नहीं है। अगर ये जीव का हो तो जीव की सर्व अवस्थाओं में हो। तीसरा पॉइंट क्या बोला?
रागादि भाव जीव की सर्व अवस्थाओं में व्याप्त नहीं है। ये तीन हेतुओं से इसको पुद्गल कह रहे हैं, राग को। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या करना, भेद ज्ञान किया, भेद ज्ञान। जीव न्यारा है और ये अजीव न्यारा है। जीव न्यारा है, ये पुद्गलमय परिणाम ये न्यारे हैं, ऐसा। और यह जीव तो रागादि पुद्गल विकारों से विलक्षण, रागादि पुद्गल विकारों से विलक्षण शुद्ध चैतन्य धातु में मूर्ति है। मुझे शुद्ध होना नहीं है, अभी शुद्ध हूं मैं। द्रव्य से शुद्ध, पर्याय गुणों से शुद्ध और पर्याय में भी शुद्ध। कौन सी पर्याय में शुद्ध? बोलो, ये कौन सी पर? हमने तो ये सुना है, हूँ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, प्रणति मात्र पावन है। पर्याय में अशुद्धता है। कौन सी पर्याय को शुद्ध कहते हैं और कौन सी पर्याय को अशुद्ध कहते हैं, ये एकदम क्लियर है आपको? बोलो, पर्याय में शुद्ध का क्या एंगल है? लक्षण। बहुत बढ़िया, उपयोग लक्षण। कल भैया के उसमें पढ़ा था अपन ने। मेरी पर्याय तो जानन स्वभाव है जो मुझे प्रसिद्ध करती है, जो मेरे साथ सदा रहती है, सिद्ध अवस्था में अनंत काल तक मेरे साथ रहेगी। और जो मुझे छोड़ देती है वो कौन मेरी पर्याय है? और जो मेरे विपरीत चलती है वो मेरी कौन सी पर्याय है? तो कुपुत्र है वो तो। जो ज्ञान बोले मैं शरीर हूं वो कौन मेरी पर्याय है? तो उन पर्यायों अज्ञान मोह राग द्वेष को अशुद्ध पर्याय कहा जाता है ना? तो मैं वर्तमान में द्रव्य गुण पर्याय तीनों से सुस्थित भगवान आत्मा हूं, शुद्ध। अपन ने यहाँ पर भी एक श्लोक में आई थी ना बात, भावार्थ में बात आई थी, शुद्ध, मेरा परिणाम भी शुद्ध है, ऐसी बात आई थी। देखो, भावार्थ में आई थी, 68 गाथा के भावार्थ में आई थी। देखो, निकालो। शुद्ध द्रव्यार्थिक न की दृष्टि में चैतन्य अभेद है और उसके परिणाम भी, और उसके परिणाम, परिणाम किसको कहते हैं? द्रव्य को, गुण को, कि पर्याय को? जब परिणाम शब्द लिखा हो उसका क्या अर्थ समझना चाहिए? द्रव्य गुण पर्याय। बोलो, कौन बोलेगा? भाई साहब। पर्याय। पर्याय, पर्याय है ना? तो क्या कह रहे हैं? उसके परिणाम भी अर्थात पर्याय भी स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान दर्शन है। देखो, लिखा हुआ है 68 नंबर गाथा का भावार्थ एकदम स्टार्टिंग में, है ना? द्रव्य गुण पर्याय में तीनों में शुद्ध। बोलो, और क्या कह रहे हैं? पर निमित्त से होने वाले वे विकार, वे चैतन्य के विकार, पर निमित्त से होने वाले चैतन्य के विकार यद्यपि चैतन्य जैसे दिखाई देते हैं तथापि चैतन्य की सर्व अवस्थाओं में व्यापक न होने से चैतन्य शून्य है, जड़ है, अचेतन है। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। क्या हूं मैं? द्रव्य गुण पर्याय से शुद्ध चैतन्य धातु में मूर्ति हूं। यहाँ पे मूर्ति विराजमान है। किसकी मूर्ति विराजमान है? भगवान की मूर्ति। क्या बोला? यहाँ कौन सी, यहाँ कौन से भगवान की मूर्ति है? अरे बोलो। निज भगवान। बोलो, निज भगवान की मूर्ति है।
पंडित साहब ने लिखा है पार्श्वनाथ भगवान की स्थापना के छंद में, हे पार्श्वनाथ, हे पार्श्वनाथ, क्या लिखा है? हे पार्श्व प्रभु, तुमने पार्श्व निज पार्श्वनाथ को बतलाया। देना 1 मिनट इसमें। ये यहाँ कौन है? यहाँ पार्श्व प्रभु। तो ये महाअविवेक है ये। अगर बोलो आप पार्श्व प्रभु हो तो ऐसा करेंगे हम कहा। बोलो क्या अविवेक, महाअविवेक के नाटक में वर्णादिमान पुद्गल नाच रहा है, तो अब कैसे स्वीकार करेंगे कि मैं पार्श्व प्रभु हूं? जिनेंद्र आराधना संग्रह में 202 पेज पे, हे पार्श्वनाथ, हे पार्श्वनाथ, तुमने हमको यह बतलाया। क्या बतलाया? निज पार्श्वनाथ में स्थिरता से निश्चय सुख होता सिखलाया। निज पार्श्वनाथ, यहाँ पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है। अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। पार्श्वनाथ भगवान बोला, आपको क्या दिखा? ईमानदारी से बोलो भाई साहब, पार्श्वनाथ शब्द बोलते से क्या दिखा? अनीता जी, वो दिख रही है भगवान की मूर्ति फण वाली, सांप दिखने लगा, सांप। पार्श्वनाथ बोलते से सांप दिखता है। अब ये वर्णादिमान पुद्गल नाच रहा है बस। बोलो द्रव्य गुण पर्याय से सुस्थित निज भगवान आत्मा। अरे देखो लिख रहे हैं निज पार्श्वनाथ में स्थिरता से, ये निज पार्श्वनाथ सीमंदर भगवान की स्तुति में लिखा है, निज सीमा में रहते प्रभु तुम वस्तु सीमा दर्शाते। वस्तु अपने स्वरूप में सीमित है, अपने द्रव्य गुण पर्याय में सीमित है। ये वर्णादिमान पुद्गल नाच रहा है, बाकी सब बोलो मैं शुद्ध चैतन्य धातु हूं। अब धातु के नाम पर सोना चांदी धातु दिखती है, चैतन्य धातु मैं मूर्ति हूं। यहाँ मूर्ति विराजमान है, यहाँ पे चैतन्य धातु में मूर्ति शुद्ध, द्रव्य गुण पर्याय तीनों से शुद्ध चैतन्य मूर्ति यहाँ विराजमान है। और अविवेक क्या है? मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, मुझे गुस्सा आती है, मुझे नहीं आती, मैं बीमार हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, बस है यहाँ पे शुद्ध चैतन्य धातु मूर्ति। यहाँ पार्श्वनाथ की मूर्ति यहाँ विराजमान है, पार्श्वनाथ की मूर्ति। अरे वे आदिनाथ हैं, मैं अनादिनाथ हूँ। ये निज भगवान क्या है? अनादिनाथ। वे कार्य परमात्मा है, मैं कारण परमात्मा हूं। मैं कौन हूं? वे उनकी आदि है, आदिनाथ भगवान की आदि है, स्टार्टअप है, वे बने हैं। ओहो मैं बना बनाया भगवान हूं। आदिनाथ भगवान बने ना अभी 24 में, प्रथम तीर्थंकर, वे बने और मैं बना बनाया हूं, मैं अनादिनाथ हूं। ऐसी शुद्ध चैतन्य मूर्ति यहाँ विराजमान है। बोलो मैं कारण परमात्मा हूं, वे कार्य परमात्मा है। अनंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं, परमेष्ठीपण, वे तो सब आत्मा की अवस्थाएं हैं एक समय की। मैं महामहिम वस्तु हूं। कल बात आई थी, पर्याय एक समय की है,
और मैं महामहिम हूं। आत्मा ही है शरण, यही आश्रय करने योग्य है, इसको स्वीकार करने योग्य है। और बाकी तो नहीं तो फिर सब वर्ण आदिमान पुद्गल नाच रहा है। बोलो, पुद्गल परावर्तन। जब ज्ञान में पुद्गल नाचता है तो फिर पुद्गल परावर्तन होता है। अपने द्रव्य को नहीं जाने और अन्य द्रव्य को मैं कहे तो फिर द्रव्य परावर्तन होता है, भटकते रहो। कैसा कैसा लिखा है पूरा, एक एक परमाणु को, ऐसा कोई परमाणु नहीं है विश्व में जो इस जीव के संयोग में नहीं आया हो आज तक। फिर दूसरा परमाणु, फिर तीसरा परमाणु, अनंत काल बीत जाता है एक द्रव्य परावर्तन में। अपने स्व क्षेत्र असंख्यात प्रदेशी स्वच्छ, ये शरीर के क्षेत्र को अपना क्षेत्र जाने। मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, शरीर के क्षेत्र को, शरीर के क्षेत्र को अपना जाना, ये अविवेक, महाअविवेक के नाटक में वर्णादिमान पुद्गल नाच रहा है। स्व क्षेत्र को नहीं जाना तो क्षेत्र परावर्तन, स्वकाल को नहीं जाना तो काल परावर्तन, स्वभाव को नहीं जाना तो भाव परावर्तन। ऐसे से कल कल्पना दीदी बोल रही कि 28 मूल गुण के परिणाम द्रव्यलिंगी अवस्था, ये कुछ पुरुषार्थ का कार्य नहीं, ये भाव परावर्तन में हो गए। भाव पर एक परावर्तन में हो गए वे तो, भाव परावर्तन। और ऐसा बोलते हैं ना कि 4 लब्धि तो अभव्य को भी हो जाती। सो वे 4 लब्धि ना वो ऐसे तत्व निर्णय वाली नहीं, ऐसी स्थिति बन गई पुद्गल की, कर्मों की, तो भाव परावर्तन में हो गई। अभव्य को 4 लब्धि भाव परावर्तन में। और मैं भवरहित भगवान हूं ऐसा नहीं जाना तो भाव परावर्तन। और अब ये परावर्तन में कौन नाच रहा है? वर्णादिमान पुद्गल नाच रहा है बस हर समय। ओहो, क्या बोल रहे हैं कि यह जीव तो रागादि पुद्गल विकारों से विलक्षण विशेष लक्षण वाला है ना, शुद्ध चैतन्य धातु में मूर्ति है। देखो भावार्थ, रागादिक चिद विकारों को, चैतन्य विकारों को, देखो चैतन्य में उत्पन्न होने वाले विकारों को बोल रहे हैं ना, हाँ चैतन्य में होते हैं, मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से बाहर होते हैं। और प्रमाण से देखेंगे तो कहेंगे चैतन्य में होते हैं, है ना। चैतन्य विकारों को देखकर ऐसा भ्रम नहीं करना कि ये भी चैतन्य ही हैं। अपना सिंपल लॉजिक, आम के छिलके को देखकर ऐसा भ्रम नहीं करना कि ये छिलका भी आम है, तो छिलका नहीं खाने लग जाना ऐसा। क्योंकि यदि ये चैतन्य की सर्व अवस्थाओं में व्याप्त हों तो चैतन्य के कहलाएं। फिर लॉजिक दे रहे हैं, तीसरा लॉजिक, कि यदि ये चैतन्य की सर्व अवस्थाओं में हों तो चैतन्य के कहलाएं। सिद्ध अवस्था में राग आदि भाव हों तो चैतन्य के कहलाएं। सो तो ये होते नहीं, तो ये विकार छूट जाता है, इसका मतलब ये जीव नहीं है ऐसा। राग आदि विकार सब अवस्थाओं में व्याप्त नहीं होते, मोक्ष अवस्था में उनका अभाव है। और वेरी इंपॉर्टेंट, और इनका अनुभव भी आकुलता में
दुख रूप है, भगवान आत्मा सुख रूप है। आम का गूदा एकदम मिठासमयी है। छिलका आम क्यों नहीं है? आम का ही छिलका है, छिलका आम क्यों नहीं है? कि छिलके का स्वाद कसैला है, कसैला है, उसमें आम पन्ना नहीं है, उसमें आम का टेस्ट नहीं है, आम जैसा मधुर नहीं है। भिन्नता बता रहे हैं। मौसम्मी का छिलका मौसम्मी नहीं है, क्यों? वो छिलका तो कड़वा है और मौसम्मी एकदम मीठी स्वादिष्ट है। मौसम्मी के रेशे के बगल में रहने वाला बीज वो कड़वा है, मौसम्मी का रेशा स्वादिष्ट है। ऐसे ये कह रहे हैं कि चैतन्य के जो विकार हैं, एक तो ये मोक्ष अवस्था में नहीं होते है ना, इसलिए जड़ है। दूसरा, इनका अनुभव भी आकुलतामय दुख रूप है। समझ में आ रही है बात? ये तो सबको परिचित है, इस बात से सब परिचित है। जब भी आकुलता दुख उत्पन्न हो, विचार करना चाहिए कि ये विकार है, ये मेरा स्वभाव नहीं। हरी बात समझ में? ये नवीन बंध का हेतु है, पूर्वकृत कर्म के उदय में होने वाला परिणाम है, परंतु कर्म करा नहीं रहा, कर्म करा नहीं रहा। यहाँ हो रहा है तो वो निमित्त है, सो नैमित्तिक भाव बता रहे हैं, अर्थात ये स्वभाव नहीं है, ये बता रहे हैं। और दूसरी बात, वो नवीन बंध के कारण होता है, और मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये भेद ज्ञान करो, ये भेद ज्ञान करो। और ये परिणति किसी पर के कारण नहीं हो रही, ये आपकी पर्याय की योग्यता है। उनकी वजह से गुस्सा आ गई, उनकी वजह से अच्छा लगा, उनकी वजह से खराब लगा, किसी की वजह से नहीं होता। उपादान, अशुद्ध उपादान जीव की पर्याय और उसका निमित्त कर्म। अन्य द्रव्य तो बहुत दूर है, प्रगट ही जुदे धंधा में है। प्रगट जुदे धंधा में तुम्हारी पर्याय को निकाल के लेके आएंगे क्या? ऐसी पर्यायगत योग्यता का पता चलता है, ये राइट नॉलेज है। ये पर से नहीं होता, अपनी पर्याय में ऐसी योग्यता उत्पन्न हो रही है, विकार रूप भाव। और ये कैसे मिटे? कैसे मिटे? ये आकुलता रूप है, ये दुख नहीं चाहिए। बस भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान करो। ये आकुलता रूप है और मैं सुख स्वरूप हूं। अरे मुंह में कुछ कड़वा कड़वा आ गया, मिर्ची लग गई, बच्चे को मिर्ची लग गई, रोने लगा, तो क्या करेंगे? अरे ये मिर्ची है, मिर्ची है, उनने खिलाई, इनने खिलाई, ये वाली बातें करोगे कि फटाफट से चीनी खिला दोगे उसके मुंह में या पानी पिलाओगे? क्या करोगे? टेक सोल्यूशन। चीनी की, वो मिर्ची की बातें करते, किसने खिलाई, क्यों खिलाई, पता नहीं थी, बहुत तीखी है, वो बच्चा रो रहा है, ऐसा करोगे? उसी के बारे में बात करोगे कि एकदम क्या करते हो बिना सोचे समझे? बोलो लोक में, अरे इसको मिर्ची लग गई, लो फटाफट चीनी खिलाओ। अरे ये परिणाम आकुलता रूप है, अरे फटाफट स्वभाव सन्मुख हो, ये सुख स्वरूप है, ये तो राइट वे है। वो मिर्ची से होने वाला दुख चीनी के आश्रय से तुरंत मिट जाएगा। क्या बोला? मिर्ची से होने वाला दुख चीनी के आश्रय से तुरंत मिट जाएगा, बहुत सारी बातों की जरूरत नहीं है। ऐसे ही क्या बोल रहे हैं कि इनका अनुभव आकुलता में दुख रूप है,
और चैतन्य का अनुभव निराकुल है, सुख रूप है, निराकुल है। ये आकुलता रूप है, दुख रूप है। इसके ओपोजिट काम करना पड़ेगा। जिस पर लक्ष्य से पर करा नीरा, पर लक्ष्य से आकुलता होती है और स्व लक्ष्य से निराकुलता होती है, बस सिंपल। और देखो अविवेक के नाटक में क्या हो रहा है, आकुलता हो रही यहाँ पर लक्ष्य से। अभी भी इस आकुलता को दूर करने का उपाय पर लक्ष्य को ही कर रहे हैं। जिस पर लक्ष्य से आकुलता हो रही है ना, उस आकुलता को मिटाने का उपाय अगेन पर लक्ष्य पर लक्ष्य पर लक्ष्य पर लक्ष्य। बोलो कैसा अविवेक है, महाअविवेक का नाटक। उसको अपोजिट बात चाहिए। जिसके लक्ष्य से दुख हो रहा, उत्पन्न हो रहा है, और तो स्वभाव का लक्ष्य करके निराकुल हो जाओ। वो दिन भर वही घोलते रहो अकेले बैठे बैठे। फिर उनने एक बार ऐसा करा, वैसा करा, फिर वो ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है, फिर अपन ऐसा बोल देंगे, फिर ऐसा कर देंगे। महाअविवेक कह रहे हैं आचार्य भगवान इस बात को। महाअविवेक के नाटक में वर्णादिमान पुद्गल नाच रहा है, और पुद्गल का लक्ष्य होने पर आकुलता ही होती है। और फिर उससे नवीन बंध भी पुद्गल ही है, फिर संयोग मिलेंगे, फिर अगेन वो पुद्गल, बस ये छूट नहीं पा रहा उससे। इसलिए पूरे जीव अजीव अधिकार में आचार्य भगवान ने पूरी तरह से भेद ज्ञान कराया। अब समापन की ओर चल रही है कहानी। अरे बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ये परिणाम दुख रूप है, हाँ, आकुलता रूप है, पर लक्ष्य से होते हैं। मिर्ची आती है फिर तो क्या करना चाहिए, तुरंत चीनी खाओ, ऐसा। अरे एक बार विचार तो करो कम से कम पॉजिटिव की कैसा मेरा स्वरूप है। इसलिए वे चैतन्य नहीं जड़ हैं। चैतन्य का अनुभव निराकुल है, जीव का स्वभाव है, ऐसा जानना। बोलो कितना एकदम सिंपल, कितना रिटिन में। उसको बार बार देखो, बार बार देखो जिन वाणी को। बस जैसे अब सुन ली और बंद कर दी, हो गई बस। दादा बोलते हैं अभी कोई गाथा टीका उन्हें ऐसा नहीं याद नहीं रहती तो बूढ़े हो गए तो ऐसा करते, ऐसा नहीं। कोई गाथा टीका को लेना है अभी भी। एक बार उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, अनुशीलन देखेंगे, रत्नाकर देखेंगे, वापस जाके फिर पढ़ेंगे। बोलो विचार करो, पूरे चित्त में वही बसा है। यहाँ पे वर्णादिमान पुद्गल नाचता है, ऐसे स्वाध्याय जीवों को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा नाचता है 24 घंटे। उठना बैठना खाना पीना सब कुछ में ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। एकदम निश्चिंत प्रणति, निर्भय प्रणति, बोलो निराकुल प्रणति, आनंदमय प्रणति, ऐसी बात है। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। जो भी ग्रंथ खोलो, कोई भी ग्रंथ खोलो, हर ग्रंथ को देख के फिर ऐसा लगने लगता है अब इस वाले ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे आद्योपांत, अब इस वाले ग्रंथ का करेंगे आद्योपांत। एक दो बार उसको पढ़ लेने के बाद फिर से उनको पढ़ने का भाव उत्पन्न होता है। कैसी वस्तु स्वरूप ऐसा एकदम झूलने लगे ज्ञान में। प्रवचन सार जी की 80 नंबर की गाथा में, जो बहुत प्रसिद्ध गाथा है,
सब विद्वान कहीं जाते हैं तो इन गाथाओं को लेते हैं, तो उसमें ऐसा ही कहा कि जो भगवान को द्रव्य गुण पर्याय पने जानता है सो अपनी आत्मा को जानता है, उसके मोह का नाश होता है। ऐसा। तो फिर अगली गाथा में प्रश्न उठाया कि साहब इसके अलावा कोई उपायांतर बताओ। उपायांतर ऐसा शब्द लिखा है, उपायांतर, एनी अदर ऑप्शन। तो फिर क्या कहा, स्वाध्याय करो। आगे वापस 232 नंबर की गाथा है, शायद से याद नहीं है। आगे फिर कहा, आगम चेठा तदो जेठा, आगम में होने वाली चेष्टा सर्वोच्च ज्येष्ठ, सब सर्वोच्च है वो। समझ में आ रही है? जो आगम में चेष्टा करता है वो सर्वोच्च चेष्टा है, वो ज्येष्ठा। ज्येष्ठ बोलते ना, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी चेष्टा है वो आगम में की गई चेष्टा। ठीक है, इस तरह से अपना यहाँ ये भावार्थ हुआ। देखो थोड़ा सा समय अपने पास 4-5 मिनट है। अगला श्लोक पढ़ने से पहले देखो थोड़ा सा गुरुदेव श्री का प्रवचन पढ़ते हैं। इस अनादिकालीन बड़े भारी अविवेक के नाटक में वर्णादिमान पुद्गल ही नाचता है। राग व आत्मा एक है, यह मान्यता ही अविवेक का बड़ा नाटक है। अब गुरुदेव श्री राग से बात उठाते हैं ना, तो वो शरीर की बात नहीं करते। तो शरीर की बात क्यों नहीं करते कि जब राग और आत्मा भिन्न है तो शरीर तो भिन्न ऑलरेडी हो गया। जब जीव में होने वाली पर्याय से वेद विज्ञान करा रहे हैं तो फिर देह तो की भिन्नता तो हो ही गई। समझ में आई बात? तो क्या कह रहे हैं, ये बड़ा अविवेक है। अविवेक का नाटक अर्थात स्व पर की एकता का नाटक, स्व पर की एकता का नाटक। चैतन्य ब्रह्म प्रभु आनंदनाथ आत्मा के साथ राग के एकत्व का भाव, चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा न्यारा है, राग न्यारा है, परंतु इनके एकत्व का भाव ये अविवेक का नाटक है और इसमें पुद्गल ही नाचता है। हम दूसरी चीजों के लिए बोलते रहते हैं, ये बड़े अविवेकी हैं, ये तो ऐसा खाते, ऐसा पीते, ऐसा उठते, ऐसा। पूछ तो लो पहले अविवेक क्या है। आप कितने समझदार हो, खुद कितने समझदार हो। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम तो महाअविवेकी हो, तो जीव को और राग को एक साथ देख रहे हो, जीव को और शरीर को एक साथ देख रहे हो। हम दुनिया को कह रहे हैं ना ये विवेकी है, अविवेकी है, ये तो कह रहे हैं ये महाअविवेकी है, ऐसा। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर प्रश्न आया एक, चलो इसी को पढ़ते हैं आगे। वस्तु तो त्रिकाल ज्ञायक स्वभावी ही है, परंतु ये रंग रागादि भाव, रंग रागादि, रंग मतलब वर्णादि और राग तो रागादि है ही, वह निगोद से लेकर पंचेंद्री तक के जो भाव हैं उन सब में पुद्गल ही नाचता है। निगोद से लेके पंचेंद्री तक, निगोद से लेके द्रव्यलिंगी मुनिराज तक जो भाव हैं उनमें पुद्गल नाचता है। भगवान आत्मा तो एक ज्ञायक पन्ने में से ही रहता है, रंग राग में वो नहीं पसरता। भगवान आत्मा रंग राग में नहीं पसरता। आहा, अनंत काल में जितने भी शुभाशुभ भाव एवं उनके फल में जो स्वर्ग आदि हुए वे सब पुद्गल के परिणाम हैं। अब एक प्रश्न आया है, एक सेंटेंस और है,
ये पुण्य पाप के भाव, इनके 4 गति रूप फल एवं शरीर मन वाणी इंद्रिय इत्यादि का संयोग, इन सब में पुद्गल ही नाचता है। राग की परिणति तो जीव की है ना, प्रश्न आया तो कह रहे राग जीव की एक समय की पर्याय में है, इस कारण उसे व्यवहार से जीव की कही है, तथापि निश्चय से वह चैतन्य स्वभाव में नहीं है। राग आदि में चैतन्य पसरता नहीं है, इसलिए वह अचेतन पुद्गलमय है। भाई, जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बनती है वह भाव भी अचेतन पुद्गल है, क्योंकि वह चैतन्य की जाति का नहीं है। जैसे नाटक में पर्दा होता है, उसी प्रकार पुण्य पाप के फल रूप में स्वर्ग से त्रियंच, त्रियंच से नरक, इस तरह 4 गति में परिभ्रमण करना आदि अनेक रूप वाले पर्दों में पुद्गल का ही ठाठ है। शुद्ध चैतन्य में जीव इनमें नहीं है, वह कभी भी शुभाशुभ भाव रूप हुआ नहीं है। जब शुभाशुभ भाव रूप नहीं हुआ तो शरीर रूप कहाँ हो गया? जब शुभाशुभ भाव रूप ही नहीं हुआ तो संयोग रूप कहाँ हो गया? समझ आई बात? इसलिए यहाँ पर फिर अगेन इस जीव को मोह का अभाव हो, स्वपर का भेद विज्ञान हो, स्वभाव की सन्मुखता हो, स्वभाव का निर्णय हो, इस बात को बताने के लिए आचार्य देव ने वापस 44 नंबर का श्लोक कहा है। देखो, लगातार आचार्य देव ने 3-4 श्लोक लिखे हैं 68 गाथा के बाद, है ना? 41, 42, 43, 44 और 45, 5 श्लोक लगातार कहे हैं। अब समापन हो रहा है ना जीव जीव अधिकार का, ठीक है? अब 45 नंबर का श्लोक और फिर जीव जीव अधिकार का उपसंहार। अब हमारा तो ऐसा कहना है कि जैसे पूर्वांग अधिकार में शांतनु ने समरी की है ना, ऐसे आप खुद से समरी करो जीव जीव अधिकार की, एक एक गाथा की उत्थानिका पढ़ते हुए, उसका सिर्फ गाथार्थ पढ़ते हुए कि बात कैसे चल के कैसे कैसे आई है ना, आपके ज्ञान में एकदम तैयारी हो। मुख्यता से जीव जीव अधिकार में एकत्व ममत्व छुड़ाया है, अब कर्ता कर्म अधिकार आ रहा है। जिसको जीव जीव अधिकार की क्लियरिटी नहीं हुई तो कर्ता कर्म अधिकार क्लियर नहीं हो पाएगा। आप सेल्फ करो ये काम, है ना? तो पूरे जीव जीव अधिकार में आपको क्या समझ में आया, क्या बात ख्याल में आई है, 2-2 4-4 लाइन सब लोग बोलो, या ऐसा करो कि सब लोग जैसे काउंट करो कि इसमें जीव जीव अधिकार में कितनी गाथाएं हैं, है ना? और मान लिया अपने पास बोलने वाले 7-8 लोग हैं, है ना? तो उतनी 8 में डिवाइड करके उन गाथाओं का स्वरूप, उसमें क्या चर्चा आई वो आप सामने रखो। तो उससे फायदा क्या होएगा कि अपनी तैयारी होती है, अपना पक्का होता है। बोलो। मैं अभी थोड़ी लिस्ट बना के भेज दूंगा। बोलो, करें ये काम, सब तैयार हैं? बोलिए अजीत भाई साहब। अजीत भाई साहब हैं, अनीता जी हैं, मंजू बहन जी हैं, रोमी है, रूबी है, इतने लोग तो करें ही करें, है ना? अच्छा जी, हाँ चलो बढ़िया, चलिए ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो।
जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।